हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है लर्निंग टाइम में। आज हम बात करेंगे दयाल बाग एजुकेशन इंस्टीट्यूट डीम यूनिवर्सिटी के बारे में। इसकी आपकी जो वैकेंसी निकली है, टीचिंग एंड नॉन टीचिंग पोस्ट की वैकेंसी निकली है। इसके लिए आप कैसे आवेदन कर सकते हैं, क्या आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। वह कौन सी पोस्ट है जिसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं, उनकी सारी जानकारी आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाए। और जो सारे मेथड लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएंगे। फ्रेंड, बात करते हैं इस वैकेंसी की, जो कि हमारी आपकी एडवर्टाइजमेंट में दे सकते हैं, नोटिफिकेशन है। ठीक है, पर इन सब की बात करने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ गाइस, सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको डेली गवर्नमेंट जॉब की सबसे पहले जानकारी मिलती रहे। ठीक है, तो बात करते हैं इस वैकेंसी की, जो कि आप देख सकते हैं दयाल बाग इंस्टीट्यूट की है, डीम यूनिवर्सिटी की है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं एडवर्टाइज नंबर है, टीचिंग एंड नॉन टीचिंग पोस्ट जुलाई नवंबर की है। जल्दी इसकी आपकी डेट खत्म होने वाली है, तो उसके लिए आप जल्दी से आवेदन कर सकते हैं। तो यहाँ हम बात करते हैं यो कि आपकी पोस्ट गेस्ट फैकल्टी, एडजंक्ट फैकल्टी की वैकेंसियाँ हैं। यहाँ पे आपकी प्रोफेशनल एसोसिएट, प्रोफेशनल असिस्टेंट, प्रोफेसर कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट गेस्ट फैकल्टी, एडजंक्ट फैकल्टी की वैकेंसी है, वेरियस पोस्ट की है। ठीक है, डिपार्टमेंट प्रोग्राम यहाँ पे आपको देखने मिल जाएंगे। जो आपके प्रोग्राम है यहाँ पे देख सकते हैं, वी वोकेशनल प्रोग्राम की हैं। रिजर्वेशन यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। क्वालिफिकेशन यहाँ पे आप देख सकते हैं, मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर अपॉइंटमेंट ए प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर या इक्विवेलेंट पोस्ट सेल बी गवर्नड बाय यूजीसी। मिनिमम क्वालिफिकेशन अपॉइंटमेंट टीचर, अदर एकेडमिक स्टाफ और या एनसीटीई नॉर्म्स। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दे सकते हैं आपके प्रोफेसर की जो सैलरी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी, लेवल 14 की। एसोसिएट प्रोफेसर की आप देख सकते हैं लेवल 13A की। गेस्ट फैकल्टी की आप यहाँ से देख सकते हैं पर लेक्चर, और यहाँ पे आप करेंगे पर मंथ 50,000। कॉन्ट्रैक्ट पोस्ट की आप देख सकते हैं एंट्री लेवल, और एडजंक्ट फैकल्टी की 80,000 पर मंथ। ठीक है, तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक, तो यहाँ पे आपकी आपकी जो जानकारी आ रही है उसके बारे में यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। 31/12/2021 इसकी, ठीक है, जो कि आने आरएआई कॉलेज की एडमिशन की दे रखी है। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने अलग से दे रखा है। यहाँ पे आप प्रिफर्ड स्पेशलाइजेशन की बात करें, डिपार्टमेंट है फुटवियर टेक्नोलॉजी, आपके सिविल इंजीनियर, आर्किटेक्चर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। यहाँ पे इनके बोर्ड्स ऑफ एरिया स्पेशलाइजेशन के बारे में आपको यहाँ पे दे रखा है, तो यहाँ पे आप जानकारी चेक कर सकते हैं। ठीक है, फिजिक्स एंड कंप्यूटर साइंस, इकोनॉमिक्स, मैकेनिकल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल, इंग्लिश, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, संस्कृत, होम साइंस, यहाँ पे आप सबको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, इन सब के बारे में यहाँ से आप जानकारी दे सकते हैं। एजुकेशन आपका सोशल साइंस, पॉलिटिकल साइंस का है। इंडस्ट्री, सेफ्टी, ऑक्यूपेशनल और हेल्थ, सोशल वर्कर एंड सोशल स्टैटिक्स के बारे में है। तो इन सब के बारे में यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, तो प्रिफर्ड आपका स्पेशलाइजेशन फॉर वी वोकेशनल प्रोग्राम के लिए यहाँ पे दे सकते हैं, इनके दे रखा है कोर्स एरिया और ब्रॉड, आपका एरिया और स्पेशलाइजेशन दे रखे हैं, तो उनके बारे में यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। टेलीकम्युनिकेशन, टेलीमेटिक, इंटरनेट ऑफ थिंग, ग्रीन हाउस और टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी, डेयरी और टेक्नोलॉजी, बैंकिंग एंड फाइनेंस, अकाउंट एंड टैक्सेशन, टेक्सटाइल डिजाइन, फूड प्रोसेसिंग, कमर्शियल आर्ट्स, टूरिज्म एंड हॉस्पिटलिटी, आपका क्रीमिक एंड पोइट्री डिज़ाइन, वाटर सैनिटेशन एंड वेस्ट मैनेजमेंट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक, डिजिटल मैन्युफैक्चरिंग, रिन्यूएबल एनर्जी, ऑटोमोबाइल, अपैरल डिज़ाइन, मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, तो ये सब आपके हैं, यहाँ पे चेक कर सकते हैं। ठीक, यहाँ पे आपको गर्ल इंटरमीडिएट कॉलेज के बारे में दे रखा है, तो उसके बारे में दे सकते हैं लेक्चरर इंग्लिश हिंदी, मास्टर डिग्री इन रिलेवेंट सब्जेक्ट, डिजायरेबल बीएड, और या आपको इक्वलेंट दे रखा है। असिस्टेंट लेक्चरर की दे सकते हैं, यहाँ पे आपको दे रखा है, इसके बारे में यहाँ पे आप दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको लेक्चरर की आपकी वैकेंसी देखने में आपके सोशल साइंस की, वी वोकेशनल की, यूआर कैटेगरी में है। ठीक है, तो उसके आपको दे सकते हैं डिजायर बीएड या उसके इक्विवेलेंट है। ठीक है, मास्टर डिग्री इन रिलेवेंट सब्जेक्ट या बीएड या उसके इक्विवेलेंट दे रखी है। असिस्टेंट टीचर की है, ठीक है, जो कि आरआई इंटरमीडिएट कॉलेज के, ये ऊपर वाली आपकी यहाँ पे दे सकते हैं। ठीक है, डीआई पीवी गर्ल इंटरमीडिएट कॉलेज के। ठीक है, तो यहाँ पर इसके आपके दे सकते हैं असिस्टेंट टीचर की, मैथ की है, यूआर में कैटेगरी, साइंस की है 1 यूआर 1 ओबीसी की है। बैचलर डिग्री इन रिलेवेंट सब्जेक्ट विद आपका बीएड होना जरूरी है। ठीक है, तो इसी तरीके से यहाँ पे आप करेगा जो सब्जेक्ट है उनके, आपका उनकी बैचलर डिग्री के साथ साथ जो भी यहाँ पे आपको दे रखा है, किसी किसी में आपको असिस्टेंट टीचर में देखिए यहाँ पर लेक्चरर के लिए आपको मास्टर डिग्री दे रखी है। ठीक है, तो फॉर डीआई टेक्निकल कॉलेज की बात करें, प्रिंसिपल के लिए जो निकली यूआर के लिए फर्स्ट क्लास डिग्री इन इंजीनियरिंग में,
टेक्नोलॉजी 10 ईयर एक्सपीरियंस ऑन ऑफ टीचिंग, द पोस्ट ऑफ हेड ऑफ डिपार्टमेंट और लेक्चरर, या ऑन आपका जो सीनियर मैनेजमेंट पोस्ट इन एनी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग लिमिटेड कंपनी, 3 ईयर रिलैक्सन इन एक्सपीरियंस एमई एमटेक डिग्री होल्डर को, ठीक है। नॉलेज ऑफ हिंदी यहाँ पे होनी चाहिए, एक्सपीरियंस ऑफ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग लिमिटेड, डिजायरेबल रिसर्च वर्किंग इन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी एंड मास्टर डिग्री इन डॉक्टरेट डिग्री ईच एंड इंजीनियरिंग सब्जेक्ट। वर्कशॉप दे सकते हैं सुपरिटेंडेंट मैकेनिकल इंजीनियर, यू आर मास्टर डिग्री इन रिलेवेंट इंजीनियर सब्जेक्ट या बैचलर डिग्री इन रिलेवेंट इंजीनियर सब्जेक्ट एटलीस्ट 2 ईयर। यहाँ पे आप देख सकते हैं रिलेवेंट सब्जेक्ट विद एटलीस्ट 2 ईयर आपका रिलेवेंट प्रोफेशनल एक्सपीरियंस होना चाहिए। यहाँ पे नॉन टीचिंग पोस्ट की बात करें, यहाँ पे आप देख सकते हैं REI इंटरमीडिएट कॉलेज, DI PV गर्ल्स आपका इंटरमीडिएट कॉलेज की है, फॉर रिजर्व फॉर SC यहाँ पे आपको दे सकते हैं, फॉर DI टेक्निकल कॉलेज की दे रखा है, फॉर रिजर्व फॉर ST के बारे में दे रखा है, तो यहाँ पे आप इनको चेकआउट कर सकते हैं। फॉर रिजर्व फॉर OBC के बारे में दे रखा है और अनरिजर्व कैटेगरी के लिए यहाँ पे आपको दे रखा है, तो उसके बारे में यहाँ पे आ रही है, तो वो डिटेल यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। तो डिटेल ऑफ रिजर्वेशन फी अलॉन्ग बात करते हैं, तो यहाँ पे आपको जनरल कैंडिडेट 125 रुपये है, और जो नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए 60 रुपये, और कैसी कैंडिडेट के लिए 62.5 30 रुपये फीस रखी गई है, ठीक है। लास्ट डेट है आपकी 31/12/2021, रोलिंग एडवर्टाइजमेंट है, ठीक है। तो फ्रेंड ये यहाँ पे आपको ये हो सकता है ये गलत है, तो यहाँ तक जो मेरा अनुमान है कि 20 में आपकी लास्ट होगी, ठीक है। तो ये 31 साल तक की कोई वैकेंसी नहीं निकलती है, और एक बार यहाँ पे इन्होंने नोटिफिकेशन जो गलत छपा हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं क्वालिफिकेशन और फॉर नॉन टीचिंग पोस्ट के बारे में आ रहा है, तो उसके बारे में देख सकते हैं ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट ऑफिसर, मास्टर डिग्री होनी चाहिए मैनेजमेंट विद आपका एटलीस्ट होना चाहिए 55%, ठीक है, इक्विवेलेंट जो कि आपके ग्रेड बी है। सिस्टम मैनेजर एल आपके जो दे रखा है, इसके बारे में यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। नॉन टीचिंग पोस्ट के बारे में, इसके बारे में आपको पूरी जानकारी दे रखी है, यहाँ से आप रीड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको दे रखा है जिस पोस्ट के लिए आप देखना चाहते हैं वो यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड। यहाँ पे आपको देखिए आ रहा है टेक्निकल ग्रेड की मैकेनिकल सिविल का आ रहा है, तो उसके बारे में दे सकते हैं, ठीक। कंप्यूटर ऑपरेटर के बारे में आ रहा है, तो इस तरीके से आपकी जो पोस्ट है उनके बारे में यहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं। जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट क्या आ रहा है, अकाउंट क्लर्क का आ रहा है, मैकेनिकल ग्रेड का आ रहा है, लेबोरेटरी असिस्टेंट, जूनियर असिस्टेंट, लाइब्रेरी असिस्टेंट की आपकी आ रही है डिटेल, ठीक है। तो इसी तरीके से यहाँ पे आपकी जो जानकारी आ रही है वो यहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपका जो पेमेंट है उसके बारे में दे रखा है, तो उसके बारे में यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। जनरल इंस्ट्रक्शन यहाँ पे आपको दे रखे हैं, किस तरीके से आपको यहाँ पे क्या क्या मांगा गया वो यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट नेट फॉर एक्रेडिट टेस्ट द शैल बी रिमेन फॉर मिनिमम एलिजिबिलिटी अपॉइंटमेंट फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर एंड इक्विवेलेंट पोजीशन वेयर द आपकी UGC रेगुलेशन, ठीक है। तो या आपका स्लेट या सेट शैल बी वैलिड मिनिमम एलिजिबिलिटी फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके बारे में आ रहा है, तो यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं PhD डिग्री फॉर कैंडिडेट अवार्डेड इन रेगुलर मोड ओनली, evaluation of PhD thesis at least 2 external examiner, ठीक है। यहाँ पे आपका ओपन PhD वाइफ आपका वाइवा कैंडिडेट हैज बीन कंडक्टेड, बाकी डिटेल यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे आपकी चेक कर सकते हैं। फ्रेंड बात करते हैं अप्लाई के लिए, क्लिक हेयर टू अप्लाई पे क्लिक करेंगे, जैसे ही मैंने यहाँ पे क्लिक किया, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देखिए एप्लीकेशन नंबर पासवर्ड आ रहा है, इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, क्रिएट योर अकाउंट पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, जेंडर और कैटेगरी यहाँ पे आपको बतानी पड़ेगी। ईमेल आईडी और सिक्योरिटी क्वेश्चन है वो आप रख लीजिएगा अपने हिसाब से, उसको यहाँ पे आंसर देना है और उस कैप्चा को फिल करके यहाँ पे क्रिएट अकाउंट पे क्लिक कर देना है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे आप अपना क्रिएट अकाउंट कर लेंगे जो कि हमारे DI के लिए। फिर उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट प्रोसीजर है, तो फ्रेंड यहाँ पे आप दे सकते हैं आपका एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड आ जाएगा, हमें क्लिक हेयर टू लॉगिन पे क्लिक करेंगे, ठीक है। तो फ्रेंड यहाँ पे आप देख सकते हैं जिस पोस्ट के लिए आप आवेदन करना चाहते हैं उसको सेलेक्ट करें, जैसे कि मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया है, ठीक है। शो ऑल द पोस्ट, ठीक है, या फिर आपको इस तरीके से करना है, ठीक है। आपको जिसके लिए देख सकते हैं आपको यहाँ पे आ जाएगी आपकी वैकेंसी, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे आपको करना है, अप्लाई एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है, उस पर टिक करके इस तरीके से हमें यहाँ पे आवेदन करना होगा, ठीक है।
तो यहाँ पे आपको देख सकते हैं पोस्ट फीस यहाँ पे आ रही है आपकी, क्योंकि मैंने सेलेक्ट करने की कैटेगरी के हिसाब से आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे आप कर सकते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर, जो भी आपकी है डिटेल यहाँ पे आप सेलेक्ट करें। ठीक, मैंने आपको यहाँ पे एक पे सेलेक्ट कर लेता हूँ, किसी भी एसोसिएट प्रोफेसर पे। अप्लाई नेक्स्ट करेंगे। डू यू वांट टू सेलेक्ट, ओके पे क्लिक करें। यहाँ पे आपको देखिए डिटेल आ रही है आपने जो फिल करी थी। यहाँ पे आपको बताना है शादीशुदा है या नहीं। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे इशिंग अथॉरिटी डेट आपको बताना है। जनरल कैटेगरी है तो छोड़ दीजिएगा। आपको अगर दूसरी कैटेगरी में आते हैं तो सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पे देना पड़ेगा। नंबर ऑफ चिल्ड्रन, नेम ऑफ फादर, यहाँ पे आपको बताना नेम ऑफ हस्बैंड या फॉर वुमेन ओनली, अगर आप फीमेल है तो उस केस में। यहाँ पे बाकी डिटेल यहाँ पे आपकी आ रही है। यहाँ पे देख सकते हैं एड्रेस के बारे में आ रहा है, परमानेंट एड्रेस है, कॉन्टैक्ट नंबर आ रहा है, यहाँ पे आपको देना है। ठीक है, इसके बाद आपको स्टैटिकल डाटा, एकेडमिक डाटा आपका आ रहा है, तो यहाँ पे इसको आपको भरना होगा। यहाँ पे आप दे सकते हैं, यहाँ पे आपको नेशनलिटी, अगर आप फिजिकली डिसेबल हैं यस या नो कर सकते हैं। माइनॉरिटी है तो उसके बारे में बता सकते हैं। आप बिलोंग टू कहाँ से करते हैं उसके बारे में, अर्बन सेमी अर्बन। पैन कार्ड, यहाँ पे आधार नंबर, ऑक्यूपेशन ऑफ फादर, रिलीजन यहाँ पे आपको बताना है, और इस तरह का सबमिट सेक्शन यहाँ आपको कर देना है। ठीक है, सबमिट सेक्शन बी पे चलते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड वो सबमिट सेक्शन बी था। ठीक है, जो भी जिसमें आपकी आधार और पैन कार्ड थे, डिटेल थी, और रिलीजन वगैरह। यहाँ पे आपके सबमिट सेक्शन सी है, जो कि हमारे एकेडमिक डिटेल है। यहाँ पे आपका हाई स्कूल, 12th, आपकी ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, जो भी आप इस तरीके से यहाँ पे आप देना है। फर्स्ट 2 3 आपको बता रखा है यहाँ पे इस तरीके से। परसेंटेज मार्क, नेम ऑफ बोर्ड, यूनिवर्सिटी, सब्जेक्ट यहाँ पे बताने हैं। डिस्टिंक्शन इफ एनी यदि आई है उसमें, तो सारी जानकारी यहाँ पे आपको प्रोवाइड करानी पड़ेगी। हैव यू क्लियर नेट, स्लेट या गेट, इसके बारे में यस या नो कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे एग्जाम का नाम जो आपने क्लियर करा है, डेट ऑफ आपका मंथ, कब, सब्जेक्ट क्या था, रोल नंबर क्या था, स्कोर क्या थे, वो सारी जानकारी यहाँ पे आपको देनी पड़ेगी। ठीक है, इस तरीके से सारी जानकारी देने के बाद यहाँ पे अगर देखिए स्पेशलाइजेशन एज पोस्ट ग्रेजुएट स्टेज इफ एनी, तो यहाँ पे आपको बता सकते हैं स्पेशलाइजेशन एट स्टेज, पीएचडी, टॉपिक, रिसर्च, यहाँ पे सारी जानकारी आपको देनी पड़ेगी, जो कि यहाँ पे आपके आ रही है। ठीक है, पब्लिकेशन, बुक, आपका इंडिपेंडेंटली, जॉइंटली, आपका पेपर्स, आर्टिकल, एब्स्ट्रैक्ट, सारी डिटेल यहाँ पे आ रही है। इसको यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे आपका एक्सपेंस आ रहा है, तो एक्सपेंस की जानकारी यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, आपके एक्सपेंस आ रहा है। नेम ऑफ वर्क, पोस्ट हेल्ड, बेसिक पे, फ्रॉम, कब से कब सर, नेचर टू वर्क, रीजन फॉर लिविंग, सारी जानकारी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे आपको जैसे कोर्स है, आपका क्लास है, नेम, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, सारी डिटेल यहाँ पे आपको देनी पड़ेगी। ठीक है, जनरल इन्फॉर्मेशन आ रही है तो यहाँ पे आपको दे सकते हैं। यहाँ पे आपको अपलोड करना है आपका प्रोफेशन इन गेम स्पोर्ट के बारे में आ रहा है, तो उसके बारे में यहाँ पे दे सकते हैं। यहाँ पे नेम एंड एड्रेस टू रेफरी नॉट रिलेटिव, यू कैन बी कॉन्टैक्ट गेटिंग मोर डिटेल अबाउट यू, तो अपने फ्रेंड या किसी भी रिलेटिव का यहाँ पे आप जानकारी दे सकते हैं। ठीक है, इनके बारे में नेम और एड्रेस के साथ जानकारी देनी है। तो इसका आपके देख सकते हैं फोटो सिग्नेचर अपलोड करने का आ रहा है, और यहाँ पे मेक पेमेंट का आ जाएगा, तो मेक पेमेंट आपको यहाँ से करना होगा। ठीक है, तो ये सारी जानकारी मैंने बता दी। आप कितने सेक्शन है तो उस तरीके से आप कर सकते हैं, बहुत ही डिफिकल्ट नहीं है। अगर कोई डिफिकल्टी आती है तो आप हमारे माध्यम से पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। फ्रेंड, वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।